सरकार की मनमानी के खिलाफ अब मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं बचा है। बहुत सारे साथी मिले, बात की, PIL फाइल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है जिस तरीके से देरी हो रही है, और इसलिए हम PIL की तैयारी कर रहे हैं और 7वें चरण की भर्ती में अब PIL ही करेंगे। अगर आप लोग इस बात से एग्री करते हैं। जय बिहार और नमस्कार मेरे 7वें चरण के सारे शिक्षक शिक्षाओं। लगातार आप सबके कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस, ईमेल्स आ रहे थे कि सर आप कहाँ पे हैं, यहाँ कुछ बता नहीं रहे। देखिए, मैं मानता हूँ आप परेशान थे, लेकिन आपकी परेशानी को ना मैंने पर्सनली ले लिया है। तो जब चीज़ें बिगड़ने लगती हैं तो आप एक जगह पे बैठ के, ऑफिस में बैठ के चीज़ें हैंडल नहीं कर सकते, आपको फील्ड में उतरना पड़ता है, आपको फिजिकली मिलना पड़ता है। तो बस इसी की वजह से आप लोगों के बीच में बिल्कुल नहीं आ पा रहा था, क्योंकि मामला जब ज़्यादा लंबित हो रहा था तो मुझे लगा कि एक बार जाकर के फील्ड में उतर के संबंधित अधिकारियों से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, अपनी बातें, आप लोगों की बातें जो है वहां तक पहुंचानी चाहिए, और नोटिफिकेशन को लेकर के जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर के एक चीज़ क्लियर कट करके आना चाहिए। और इन्हीं सब में मुझे बार बार अलग अलग अधिकारियों से मिलना पड़ रहा था, और ज्ञापन देना या फिर अपनी बातें समझाना, कन्वे करना, उसमें अलग अलग सोर्स लगा के किससे आप किसी से डायरेक्ट तो मिल नहीं सकते। ये भी बात फैक्ट है कि ठीक है, बहुत सारे अधिकारी बहुत बिजी रहते हैं, तो संबंधित अधिकारियों से मिलने के लिए भी आपको जुगाड़ लगाना पड़ता है। फिर सर टाइम देते हैं, फिर 5 मिनट 10 मिनट का टाइम मिलता है, फिर बात होता है, फिर साथ में प्रोटेस्ट भी चल रहा है, आपको पता है। तो प्रोटेस्ट वाले साथियों से भी बात करना, उनके भी संपर्क में आना, उनसे भी बात करना, उनको भी दशा दिशा समझाना, या फिर वो तो खुद कैपेबल इनफ है, लेकिन उनको भी अपना एक कम से कम मौलिक सपोर्ट तो दे सकते हैं कि हाँ हम भी आपके साथ हैं, मोरल सपोर्ट तो दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों में मैं व्यस्त था, काफ़ी सारी चीज़ें सेटल डाउन करने में, ताकि आपकी जो 7वें चरण की भर्ती है वो जल्द से जल्द आए। और इसी में फिजिकल जब फील्ड पे आदमी उतरता है तो आप लोगों के बीच में नहीं आ पाता है, यही कारण था। तो चलिए 1 बाय 1 करके आपको सारी चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं। चीज़ें तो काफ़ी सारी आपके बीच में आ गई होंगी, लेकिन मैं आपको कुछ ये वर्जन, जो ऑफिशियल वर्जन है, जो अधिकारियों की समस्याएं हैं, जो वर्जन जिसकी वजह से प्रारंभ हो रहा है, वो आपको समझा देता हूं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। लड़ाई आप ही की लड़ रहा हूं। और हाँ, एक ट्विटर कैंपेन आज शाम को 7 बजे है, मैं अपने हैशटैग प्रमोट कर दूंगा, हैशटैग दे दूंगा 7वें चरण की भर्ती को लेकर के। बहुत सारे साथियों ने कहा कि सर आप भी आइए, बिल्कुल मैं उसमें ज्वाइन करूंगा। आप लोग भी ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, और वहां से आप रिट्वीट कर सकते हैं। आप सबका समर्थन बहुत जरूरी है इस प्रक्रिया को लेकर के, तो मैं आपको लिंक्स दे दूंगा। और एक बार फिर से यही कहूंगा कि अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए आते हैं आपके 7वें चरण की भर्ती पे। आपको देखने को मिल रहा होगा कि चीजें कैसे ड्रास्टिक चेंज हुई हैं। सरकार का स्टैंड सीधा 1 महीने ज्यादा शिफ्ट हो गया है। अगस्त में आते आते प्रक्रिया को उन्होंने सितंबर में कर दिया है, और मुख्य मेरे सूत्रों के हिसाब से सितंबर के भी लास्ट में ये प्रक्रिया लाने की बात हो रही है कि सितंबर के लास्ट तक वो प्रक्रिया शुरू करेंगे, ऐसी बात है। अब अधिकारियों की समस्या ये है कि नियोजन इकाई जिस तरीके से कार्य कर रही है, 6ठे चरण को लेकर के लगातार नोटिस पे नोटिस भेजा जा रहा है, कारण बताओ नोटिस भेजा जा रहा है, ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं समकक्ष अधिकारी ना होने की वजह से, कहीं किसी अन्य समस्या की वजह से 6ठे चरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पा रही है ये सरकार। और ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर ना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आप एक 6ठे चरण की प्रक्रिया 3 साल में पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आपके विभाग की कितनी बड़ी गड़बड़ी है। तो ये बातें मैंने पहुंचाई भी, लेकिन अधिकारियों का ये कहना बहुत क्लियर है कि देखो वो बात सही है अमित, लेकिन 7वां चरण तभी स्टार्ट होगा जब तक 6ठा चरण पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा। और बहुत सारे नियोजन इकाइयों में संबंधित अधिकारी नहीं है, बहुत सारे नियोजन इकाइयों में भर्ती को लेकर के कुछ केस छोटे मोटे चल रहा है जिनको डिसमिसल कराना है। सरकार का यह कहना है कि हम 7वें चरण को लेकर प्रतिबद्ध हैं। हमने खुद कोर्ट में जाकर के भी इस मामले को परस्यू करके, मामला सब जुडिस था, कैसे कैसे करके हमने हटाया, और कैसे भी इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए हमने कोर्ट को भी मनाया है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस बीच में आपको भी अपनी गलती नहीं भूलनी चाहिए। जब सारा माहौल बन रहा था, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा था कि किसी भी तरह की उल्टी पुल्टी सीधी मांग मत रखिए, चुपचाप नोटिफिकेशन की लड़ाई लड़िए। लगातार कोई बीटेट वाला बीटेट का मांग कर रहा था, उसके लिए जाकर के ज्ञापन पे ज्ञापन लगाए जा रहे थे, वहां प्रोटेस्ट हो रहा था। साथ ही जो है आपको पता है कि सीटेट का भी मामला चल रहा था, सुपर टेट का मामला चल रहा था। तो ये सारी चीज़ों में जब आप एक ग्रुप में बढ़ जाते हैं ना, तो आपको भी दिक्कत होती है और उसका सामना आपको भी करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अब जो है आप एक और समझिए कि आप सरकार से क्या कर सकते हैं। सरकार से आप प्रोटेस्ट करके मांग कर रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है। आप लड़ सकते नहीं, और मैं तो चूंकि विभागीय हूँ तो मैं
खुल के तो मतलब एकदम से आकर के लड़ नहीं सकता हूं, और कोर्ट में ये मामला बनता नहीं है चैलेंज करने के लिए, क्योंकि जब तक छठे चरण की प्रक्रिया समाप्त नहीं होती है तब तक सातवां चरण शुरू नहीं होगा। लेकिन इस बीच में आपके लिए एक ही अच्छी खबर यह है कि नियमावली का ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया है, और नियोजन इकाई में जैसे पहले बहुत सारी चीजें ऐसे होती थी कि आपको सीटें बढ़ जाती थी, फिर आपको मिलती नहीं थी, आप बच जाते थे, और इस तरीके की चीजें होती थी कि आप 10 जगह अप्लाई करते थे, जहां आपको मेरिट आती थी वहां आप जा नहीं पाते थे, जहां नहीं आती थी वहां पहुंच जाते थे और आप सीट नहीं ले पाते थे। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका प्रॉपर सॉल्यूशन विभाग ने खोज लिया है। हालांकि इसकी डीप जानकारी बस यही है कि विभाग पहले ही आपको बता देगा कि आप कहां चयनित हो रहे हैं और आपको कहां जाना है। तो ये एक अच्छी प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी विभाग की तरफ से कि आप 10 जगह अप्लाई करें या 20 जगह, आपको पता चल जाएगा कि आपको कहां जाना है, कहां आपकी सीट मिल रही है, तो आप सीधा उस दिन पहुंचेंगे। तो ये चीजें जो है और अलग अलग तरह की चीजें जो है उन पे वर्क तो चल रहा है, लेकिन अब इस सरकार पे भी क्या ही भरोसा करना जब ये सारी चीजें करके आपको पता है कि लेटर्स तक इशू करने के बाद भी अपने ही निकाय से अपना काम नहीं निकलवा पा रहे हैं, और छठे चरण की भर्ती जो लगातार, अब क्या ही आप उम्मीद रखेंगे कि जब डेट इशू हो गए, लेटर इशू हो गए, मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके बता दिया, हमारे ट्वीट का भी जवाब दिया था कि 26 को खत्म करेंगे, 27 जुलाई से हम सातवें चरण की प्रक्रिया शुरू करेंगे। कुल मिला के सरकार का जो लेथार्जिक अप्रोच है, इसको लेकर के जो साथी प्रदर्शन कर रहे हैं उनको आपको सहयोग करने की जरूरत है, चाहे किसी भी माध्यम से आप उनका सहयोग करें। मैं भी व्यक्तिगत तौर पर उनसे जुड़ा हुआ हूं, और साथ ही अधिकारियों से भी इस माध्यम पे इस समस्या को अवगत कराने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, और हो सकता है कि छठे चरण की लोकहित में एक PIL पब्लिक लेजिस्लेशन में फाइल कर दूंगा जल्दी ही। जैसे ही PIL फाइल करूंगा आपको इसकी सूचना मैं दे दूंगा। मुझे लगता है कि सरकार अगर इतना ज़्यादा इग्नोरेंस हो जाए तो PIL फाइल करना ही पड़ता है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। तो इन सारे पहलू पे आपको आगे अपडेट दे दूंगा जैसे ही PIL फाइल हो जाएगी। कोशिश कर रहा हूं, अगर आपका राय और समर्थन रहेगा कि PIL फाइल कर दो तो ही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ट्विटर पे आपको आज ट्विटर कैंपेन करना है। ऑल द बेस्ट, मिलता हूं, तब तक के लिए प्रणाम। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।